कोयटा ग्लेडिएटर्स 6 साल के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंच गई है और इसके साथ साथ तमाम क्वालिफायर जीतने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो क्वालिफायर मैच के लिए गई हो और वो मैच हारी हो। इससे पहले जो 3 क्वालिफायर जीते थे तमाम के तमाम पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ थे और इस बार वो इस्लामाबाद को क्वालिफायर में शिकस्त देने में कामयाब रहे। इससे पहले आखिरी बार जो फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई किया था या फिर प्ले ऑफ के लिए कह लें क्वालिफाई किया था वो 2019 था और उसके बाद मुसलसल कोयटा ग्लेडिएटर्स को नाकामियों का सामना करना पड़ा और अब फाइनल में वो बिलाखिर पहुंचने में कामयाब रही। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का मैच हार गई और जैसा कि आज की मैच की प्रेडिक्शन में मैंने पहले कहा था कि बासानी कोयटा ग्लेडिएटर्स को 10 से ज़्यादा पॉइंट दिए जा सकते हैं, ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा सकता है कि उनकी बैटिंग में 2-3 1-2 के बजाय ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इन्हिसार किया जा सकता है। दूसरी जानिब आज अगर इस्लामाबाद की बात करें तो एलेक्स हेल्स फेल हुए हैं, तो उसके बाद शाहजादा फरहान भी उस तरह नहीं खेले और पावर प्ले में बड़ा डिफरेंस हो रहा दोनों टीमों में। मिडल ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा बेहतर खेली, ख़ास तौर पर 7वें से 20 ओवर के दरमियान, लेकिन जो डेथ ओवर्स हैं ये असल फ़र्क साबित हुए दोनों टीमों में। आज उस खिलाड़ी जिसके ऊपर हमने बहुत तनकीद की जब वो पाकिस्तान की T20 टीम में सिलेक्ट हुए, फ़हीम अशरफ, उसने आज बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी शानदार खेल पेश करके अपनी टीम की फतह का सामान पैदा किया। दिनेश चंदीमल के साथ मिलकर छठे विकेट पर 95 रन किए और उस मौका पर जब 12वें ओवर में कोयटा ग्लेडिएटर्स अपनी 5 विकेटें सिर्फ 111 रन पर गंवा चुकी थी और लग ऐसे रहा था कि 150 से 165 रन से आगे कोयटा ग्लेडिएटर्स नहीं बढ़ सकेगी, लेकिन दिनेश चंदीमल ने भी और फ़हीम अशरफ ने भी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से वो एक बड़ा टोटल 209 रन की सूरत में स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब रहे। इन दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 5 ओवर में 68 रन किए, 13 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से, जो कि मैच का दर हकीकत सबसे बड़ा फ़र्क साबित हुए। अगर इस मैच की बात करें तो कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पहले बैटिंग की, उनके रन्स तेज़ी से आए शुरू में, लेकिन साथ में तेज़ी से विकेटें भी गिरी और साउथ शकील 8 गेंदों पर 12 रन करने के बाद आउट हुए, 2 चौके लगाए। फिन एलन ने 27 गेंदें खेली, 41 रन किए और रेली रसाओ ने 8 गेंदें खेली, 2 चौके लगाए और एक छक्का लगाया, 16 रन किए। और जितने भी बैटर्स थे मासवाए एक गेंद खेलने वाले वसीम जूनियर के जो इनिंग्स की आखिरी गेंद थी, तमाम बल्लेबाजों ने 150 प्लस से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन किए और इसी वजह से कोयटा ग्लेडिएटर्स एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब रही, जबकि उसका कोई बैट्समैन इनफरादी तौर पर 50 रन नहीं कर सका था, जिसमें सबसे जो हाईएस्ट स्कोर था वो दिनेश चंदीमल का था, 48 रन किए थे, 28 गेंदों पर 4 चौके 3 छक्के लगाए। फ़हीम अशरफ ने 23 गेंदों पर 45 रन किए, 4 चौके 3 छक्के लगाए। यहाँ पर फ़हीम अशरफ को दाद देना इसलिए बनती है कि जब वो क्रीज़ पर थे, शुरू में विकेटें गिर चुकी थी, जब वो क्रीज़ पर आए थे तो शुरू में खासे दबाव में थे और मुहतात अंदाज में खेले, जिसकी वजह से जो पहली उनकी 11 गेंदें थीं उनके ऊपर सिर्फ 9 रन किए और अगली 12 गेंदों पर 300 के स्ट्राइक रेट से 36 रन बनाए, जिसकी वजह से कोयटा ग्लेडिएटर्स एक ऐसा मजमुआ हासिल करने में कामयाब हो गई जिसके लिए दिफा करना उनके बॉलर्स के लिए बहुत आसान था। और इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद की बात करें और उसमें सिर्फ शाहजादा फरहान ने ऊपर से अच्छा खेला, शुरू में वो भी मोहतात थे और 52 रन किए 35 बॉल पर, मेरे ख्याल में कदरे स्लो खेले ख़ास तौर पर पावर प्ले में, उसके बाद वो भी चार्ज करने लग गए थे। लेकिन एलेक्स हेल्स की जो विकेट गिरी है 0 पर दूसरी ही गेंद पर, तो उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया था और रसी वैन रडसन आज बेहतर खेल रहे थे, 23 गेंदों पर 35 रन किए और सलमान अली आगा ने 26 गेंदों पर 44 रन किए, 169 के स्ट्राइक रेट से खेले, 3 चौके 2 छक्के लगाए। सलमान अली आगा के साथ मसला ये हुआ कि उन्हें किसी साथी बैटर की जानिब से साथ नहीं मिला, जिस तरह फ़हीम अशरफ को और दिनेश चंदीमल को एक दूसरे का साथ मिला, इस तरह अगर सलमान अली आगा के साथ कोई बैटर ज़्यादा देर क्रीज पर खड़ा होता तो शायद मुमकिन था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये टारगेट चेस कर जाती।
इस मैच की अगर बात करें, अगर ओवर्स की बात करें, तो शुरू में जो मुकाबला था वो वाकई टोटली कोयटा ग्लैडिएटर्स के हक़ में था, क्योंकि पावर प्ले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत ज़्यादा रन्स कर डाले थे, 70 रन्स किए थे, और इसके मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 45 रन्स किए, 25 रन्स का फ़र्क था। लेकिन उसके बाद जो अगले 4 ओवर्स हैं, 7 ओवर से लेकर 10 ओवर तक, यहाँ पर ख़ासा फ़र्क फील हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा किया। इन 4 ओवर में 49 रन जोड़े और उसके मुकाबले में 28 रन बनाए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जिसकी वजह से जो पावर प्ले का एज था कोयटा ग्लैडिएटर्स को, वो बराबर हो गया और आगे जो स्कोर है वो एक साथ चलता रहा। हत्ता के कई मौक़ों पर इस्लामाबाद का स्कोर ज़्यादा था, जैसा कि 10 ओवर जब ख़त्म हुए तो इस्लामाबाद का स्कोर था 94, लेकिन कोयटा का था 98, सिर्फ 4 रन ज़्यादा थे। लेकिन 15 ओवर्स के बाद सूरत हाल देखें तो यहाँ पर एक ज़्यादा रन था इस्लामाबाद के पास, 143, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 15 ओवर पर 142 बनाए थे। दोनों की 5-5 विकेटें गिरी थी। यहाँ पर जो असल फ़र्क साबित हुआ वो जो बैटिंग थी फ़हीम अशरफ की और दानिश चंदीमल की, वही असल सा फ़र्क साबित हुई। और इस्लामाबाद यूनाइटेड हत्ता के अगर 18 ओवर के बाद भी सूरत हाल देखें, 17 ओवर्स के बाद, यहाँ पर भी एक ज़्यादा रन था। 17 ओवर के बाद कोयटा ने 164 रन किए थे 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि इस्लामाबाद ने 165 रन किए थे 6 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन जो आखिरी 3 ओवर्स में दानिश चंदीमल ने और फ़हीम अशरफ ने बैटिंग की, दर हकीकत वही मैच का पांसा पलट के ले गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मैच हार गई है। गो कि उनके पास अभी भी एक चांस मौजूद है कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर वो जो कल मैच खेला जाएगा एलिमिनेटर 1 कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान, उसकी फातेह टीम के साथ उनका मुकाबला होगा। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में पहुंच जाती है तो ये पहला मौका होगा कि वो लगातार 2 सीज़न के फाइनल में पहुंचेगी। गो कि इससे पहले वो 3 बार फाइनल में गई है और वो उनकी हिस्ट्री भी है कि इस्लामाबाद कभी भी फाइनल मैच नहीं हारी है। तो देखना ये है कि कल का जो मैच है कराची किंग्स का और लाहौर कलंदर का, वो कैसा रहता है। और ये मैच खासा क्रूशल है, दोनों रवायती हरीफ टीमों के दरमियान मुकाबला है, जिसे कहते हैं कि बिरयानी और पुलाव का मुकाबला है, क्योंकि कराची की बिरयानी और जो लाहौर की बिरयानी है उसको पुलाव कहते हैं कराची वाले। तो ये कराची पुलाव का मसला जो है ये चलता रहेगा। लेकिन जो कल का मैच है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इस मैच की जो प्रेडिक्शन है या मैच का जायज़ा है वो तफसीलन कल मैं आपके साथ सुबह शेयर करूंगा। लेकिन इस मैच जो आज का मैच हुआ है, इसका रिज़ल्ट मुझे लगता है कि एज़ पर प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये पहले से तवक्को थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीत जाएगी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो कारनामा है वो चौथी बार क्वालिफायर में गए हैं और चारों के चारों क्वालिफायर जीते हैं। दूसरी जानिब ये चौथा मौका था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वालिफायर में शिकस्त हुई। पेशावर ज़ल्मी सबसे ज़्यादा 6 क्वालिफायर हारी है, कराची किंग्स 4 हारी है, और बाकी टीमें जो हैं ये चौथी टीम बन गई है, तीसरी टीम बन गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्हें 3 से ज़्यादा शिकस्तें हुई हैं क्वालिफायर में। और क्वालिफायर का देखा जाए एक तरह से नाकाबिल शिकस्त होने का रिकॉर्ड बराबर कायम कर दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, कि 4 बार क्वालिफायर में गई और चारों बार फातेह बनकर फाइनल में पहुंची है। वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि शुरू के 4 में से 3 एडिशंस का फाइनल खेलने में कामयाब रही थी, उसके बाद अगले 5 सीज़न में एक बार भी वो प्ले ऑफ तक जाने में भी कामयाब नहीं हो सकी थी, ग्रुप मरहले से बाहर हो रही थी, और अब वो एक बार फिर फाइनल में जा पहुंची है। अब देखना ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या इस अशरे में या इस दिहाई में पहली बार चैम्पियन बन सकेगी। इसका फ़ैसला 25 मई को होगा जब फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन देखना ये है कि फाइनल मैच में अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल कौन सी टीम आती है।